हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 5/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 20 kg का हथौड़ा द्वारा प्राप्त विद्युत ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, जहां जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है एम कितना दिया गया है, दिया गया है 20 kg दिया गया है। और कितना दिया गया है, 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाए जाते हैं, यानी एच दिया गया है कितना, एच दिया गया है 10। और कितना, और जी दिया गया है, जी भी कितना है 10 है। तो अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है विद्युत ऊर्जा विभव ऊर्जा। विभव ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे पी से पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो पूछ रहा है पी बराबर वाट। तो पी बराबर होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। तो इस जगह पर ये सब का मान रख देंगे। एम का मान कितना है 20 है, और जी का मान कितना है 10 है, और एच का मान भी कितना है 10 है। तो गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000। क्या इसका ऐसा मात्रक जूल, 2000 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 जूल, जो कि अब दिखाते हैं ऑप्शन आपको। क्या हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। न तो ऑप्शन ए में दिया गया है, और न ऑप्शन बी में दिया गया है, और न सी में, और न डी में। इसलिए इनमें से हमारा कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। इस तरह के ऑप्शन यह गलत है। हमारा आंसर होता क्या, 2000 जूल। यहाँ 3000 ना होकर क्या होता, 2000 जूल होता हमारा करेक्ट आंसर। तब जाके हमारा क्या हो जाता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा की बात आई है तो चलिए लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। और कितना, अनुच्छेद 81 में, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। यह संसद का क्या होता है, निम्न सदन होता है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है लोकसभा का स्पीकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य मुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। और किसने किया था, श्री कृष्ण देव राय ने किया था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडा देने वाले प्राणियों को कहा जाता है। अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया न्यूमेरिकल, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। 20 kg का द्रव्यमान एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है m बराबर कितना है, 20 है। और भी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और क्या पूछा गया है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी। इसे के से सूचित किया जाता है, के बराबर वाट। तो के बराबर हम फॉर्मूला जैसे कि जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। के बराबर होता है हाफ mv²। तो इस पर मान, चलिए इस पर मान बैठा दीजिए, हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 इंटू एम का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और v² है, v का मान कितना है 10 है। तो v² है तो 10 × 10 इसको लिखेंगे। 10 × 10 लिखेंगे तो ई कट देंगे इससे 10 दूना 20 कट गया। तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, 1000 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। नहीं दिख रहा है तो चलिए काट कर दिखाते हैं, जो कि हमारा बी ऑप्शन क्या है, 1000 जूल आंसर हो जाता।
अगर हम देखते हैं यहाँ भी यूनिट से भी पकड़ा जाता है, अगर बनाना ना चाहते हैं और यूनिट से पकड़ना चाहते हैं तो इसी बन जाता बिना बनाए हुए। देखिए पास्कल, पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो ये होता ही नहीं। हम तो यहाँ देखते हैं कि गति ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो यहाँ से करेक्ट हमारा आंसर हो जाता है बी, करेक्ट आंसर। बिना बनाए हुए भी हम सॉल्व कर सकते थे, मगर इससे टाइम बचत होगा एग्जाम में। ऐसा देखिए, देखा करिएगा कि ऐसा हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप होता है? तो किसके अनुरूप होता है? चीनी स्कूली लड़का के अनुरूप होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की ग्रंथिया का निर्माण करते हैं? तो डैश उत्तक ग्रंथिया निर्माण करते हैं। वाहिका होता है जो उत्तक ग्रंथिया का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलन दरा किस देश में स्थित है? तो बोलन दरा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो जानते हैं ग्रेफाइट भी होता है कार्बन का अपरूप, फ्लोरीन भी होता है, और डायमंड यानी हीरा भी क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। जबकि कोयला क्या होता है? कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ए विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें सारी ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो उसमें क्या ढीले आबंधित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ढीले आबंधित होते हैं, इसलिए धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या है? जहाँ जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को दिया गया है F बराबर दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 200 न्यूटन दिया गया है, और पूछ रहा है क्या? द्रव्यमान क्या है? और जी दिया गया है कितना? जी दिया गया है 10, और द्रव्यमान यानी m पूछ रहा है, m बराबर वाट, m बराबर वाट। तो हम जैसे कि जानते हैं F बराबर क्या होता है? m a की जगह यहाँ जी का भी यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ अभी जी की बात हुई है तो यहाँ जी का भी यूज लिया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है F कितना दिया गया है? 200 जूल दिया गया है, और m कितना दिया गया है? m तो निकालना ही है। a कितना दिया गया है? a दिया गया है, यानी g दिया गया है कितना? g दिया गया है 10। तो एक शून्य से एक शून्य काटते हैं तो बच जाता है हमारा 20। 20 क्या? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है kg। तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 kg, जो कि ऑप्शन सी है। नहीं दिख रहा है, सॉरी, ऑप्शन ए है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। 20 kg हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिखेगा फिर भी बोल देते हैं, चलिए सुन लीजिए। डैश एक सतही परिघटना है। डैश एक सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण क्या है? एक सतही परिघटना होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है? वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O यानी जल के पूर्ण में विघटित के लिए जिम्मेदार होता है। वो क्या होता है? अनॉक्सीय शोषण होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव ट्यूब और
कोशिका मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? पौधे के भोजन के लिए। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? जब लिटमस अम्लीय न क्षारीय हो तो कैसा इसका रंग होगा? बैंगनी होगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। लिटमस क्या करता है? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और क्षार क्या करता है? और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं? तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसे इसलिए क्या जल में नहीं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोग डैश द्वारा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? वो हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को दूर की वस्तु तो दिखाई देगी पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या होता है? तो नेत्र लेंस के आकार क्या हो जाता है? घट जाता है, और फोकस दूरी बढ़ जाता है, और नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 kg का एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकंड की वेग के साथ 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का प्रक्षेपण वेग क्या है? इस तरह के बार बार हमारे सेट में आते हैं, पिछले भी, और जब माने जितने भी सेट कराए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं क्या है। एम दिया गया है कितना? कैपिटल एम दिया गया है 2 kg, यूनिट नहीं लिखते हैं क्या कि जगह नहीं बचेगा। और स्मॉल भी दिया गया है कितना? 150, और स्मॉल एम दिया गया है 30 ग्राम। और क्या पूछ रहा है? कैपिटल भी बराबर पूछा है वाट। हम जैसे कि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार गोली चलाने का पहले का संवेग बराबर होगा गोली चलाने के बाद के संवेग के। तो गोली चलाने का पहले का संवेग क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी चलाया ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। वो भी होता है गोली चलाने के बाद के संवेग के बराबर, यानी कि संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है? एम भी होता है। एम भी होता है तो क्या हो जाएगा? एम कैपिटल एम गुने कैपिटल भी प्लस स्मॉल एम प्लस स्मॉल भी। यहाँ चलिए मान रखते हैं। कैपिटल भी का मान कितना है? 2 है, और भी का मान तो निकालना ही है, प्लस कैपिटल एम का मान कितना है? 30 है, और कैपिटल भी का मान कितना है? स्मॉल भी का मान कितना है? 150 है। 150 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2v प्लस, यहाँ क्या है? 2 kg में, यहाँ जी 30 कितना है? ग्राम में है, तो इसे kg में बदलने के लिए चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस पर जगह नहीं है। क्या था? 2v प्लस 3 कितना था? 3 क्वेश्चन चलिए फिर से देखते हैं कितना था। भी सॉरी जीरो। संवेग संरक्षण के नियमानुसार गोली चलाने का पहले का संवेग बराबर होगा गोली चलाने के बाद के संवेग के। एम भी प्लस स्मॉल एम और स्मॉल भी, तो ये हो जाएगा। एम दिया गया है 2, भी तो निकालना ही है, प्लस एम दिया गया है, कैपिटल एम दिया गया है 30, और सॉरी स्मॉल एम दिया गया है 30, और स्मॉल भी दिया गया है 150। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2v प्लस, यहाँ 2 क्या है? kg में है, जबकि 30 क्या है? ग्राम में। तो इसे चलिए चेंज कर लेते हैं kg में। जब हम इसे kg में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 3 आ जाएगा, गुने 150, तो क्या हो जाएगा? 2v प्लस
क्या हो जाएगा 15 × 45 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 45 पर 2 जीरो यानी 4500 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ दो शून्य से यहाँ 2 शून्य खत्म यानी 10 के पावर -1 बच गया। तो इस तरह से सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आएगा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर यानी -2.25 मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर डैश वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। किस वर्ष की आयु में बना था? तो 13 वर्ष की आयु में बना था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार को कहते हैं क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं उत्क्षेप बल और भार कहाँ कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। और लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीबी मावलंकर। और लोकसभा के दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी सीतारमन थी। महिला में थी सीतारमन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है डैश भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम भुजे हुए चूना का क्या होता है? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम है। इसे भाखड़ा भी चूना कहते हैं। और जब CaO यानी अनभुजे हुए चूना कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ 2HO के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना लेता है? तो वो बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो कि क्या है? भुजा हुआ चूना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता का कारण डैश का उपयोग जेली जैम में गुब्बारे में बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका लिए किया जाता है? पेप्टीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश भूल का विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम की चार्ज स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि पहले देखना होता है क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। भी दे दिया गया है कितना 10 है और 5 कूलम आवेश यानी क्या थी क्यू से सूचित किया जाता है आवेश को 5 है और स्थानांतरित कार्य करने के लिए यानी फिर डब्लू पूछ रहा है डब्लू बराबर वाट। भी बराबर हम जैसे कि जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो W/Q होता है, याद कर लीजिएगा क्या होता है। भी बराबर W/Q होता है। तो भी की जगह भी यहाँ W नहीं निकालना है तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो V का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है और Q का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 × 50 50 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे भी बिना बनाए हुए भी हम सॉल्व कर सकते थे, क्या है कि कार्य का ऐसा मात्रा जूल होता है तो हम खाली यूनिट देखते हैं और करेक्ट सही मान लेते, क्या है कि इसमें भी देखिए तो इसमें है 50 एम्पियर, इसमें देखिए तो 50 कूलम है और इसमें देखिए तो 50 वोल्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर भूमि से 10 kg का सामान लेता है और अब उसे भूमि से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, जहाँ जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि जी का यूनिट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इसका यूनिट पूछ लेता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है m बराबर कितना है 10 है 10 है और h बराबर दिया गया है 1.1 और क्या दिया गया है और g दिया गया है, g कितना है 10 है और पूछा क्या है
पूछा गया है कार्य, कार्य बराबर वो W बराबर वाट। W बराबर जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा mgh। तो m का मान कितना है, m का मान 10 है और g का मान कितना है 10 है और h का मान 1.1 है। जब दशमलव के यहाँ से हटेगा तो बटा में 10 आएगा, तो 10 से 10 खत्म, यानी क्या हो जाएगा 11 दाई के 110। 110 क्या कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, W बराबर कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, यानी 110 जूल हो जाएगा, जो कि हमारा डी है आंसर, जो कि हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी मध्य में जैसे कि हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर कितना ताप बढ़ जाता है, 0.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। 0.1 मीटर पर सेकेंड तापमान बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।